3 बार ओम का उच्चारण करते हैं, फिर से सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादियमृषैव भाति सकलं रज्जो यथा हेर्भ्रमः। यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां बोधे स्थितिर्षावतां वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिं रामाख्यमीशं हरिम्। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजुवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। दयालु श्लोकों का पाठ करते हैं। ओम पार्थाय
प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर आगे चर्चा करते हैं। तो श्लोक संख्या 7 से पाठ करेंगे। चैप्टर 15 श्लोक नंबर 7 साथ पाठ करते हैं। श्लोक नंबर 7। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयसेऽखिलं यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च
भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। हमने कल की कक्षा तक श्लोक नंबर 10 तक चर्चा की थी। श्लोक नंबर 1, 2, 3 में इस 15वें अध्याय में भगवान ने प्रथम 3 श्लोकों में सृष्टि का प्रकरण बताया। सृष्टि का स्वरूप क्या है? ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम्, और जीव जो है वो उसके अंदर वासनाओं की जड़ें गहरी हैं जिनके भोग के लिए वो संसरण में पड़ा हुआ है। और फिर सृष्टि प्रकरण के बाद में अगले 3, 4, 5, 6 श्लोकों में मुक्ति का प्रकरण बताया, जिसमें मुक्ति का स्वरूप भी बताया कि अपने आप को पहचान लेना, इस जीव चेतन को परमात्म चेतन के रूप में पहचान लेना, यही मोक्ष है, यही मुक्ति है। लेकिन इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। एफर्ट के बिना कुछ होता नहीं है। नोइंग इज नॉट डूइंग, गुरुदेव कहते थे। नोइंग इज नोइंग, डूइंग इज डूइंग। अगर आपने केवल जान ही लिया, वैसे तो केवल जानना ही है, लेकिन फिर उस जानने के लिए हमारे अंदर ऐसा इक्विपमेंट चाहिए जिससे कि उस बात को जाना जा सके। इक्विपमेंट क्या है हमारे पास? मन और बुद्धि, अंतःकरण, सूक्ष्म शरीर। ये जो है, ये उपकरण जब तक बिल्कुल चमचमाता हुआ सात्विक निर्मल पवित्र नहीं होगा, तब तक हम जान नहीं पाएंगे। हम संसार को बहुत जान सकते हैं, लेकिन परमात्मा को जानने के लिए, स्वरूप के बोध के लिए, ये जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है मन और बुद्धि का, ये बहुत अधिक सात्विक होना चाहिए। और उसी के लिए साधना होती है सारी। शरीर की, वेदांत की साधना शरीर की साधना नहीं है, वो हठयोग की साधना होती है। यहाँ सारी साधनाएं मन की ही साधनाएं हैं,
क्योंकि वेदांत का सिद्धांत है, उपनिषद का वाक्य है कि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये मन ही बंधन का कारण है और मन ही मुक्ति का साधन भी बन सकता है। कौन सा मन बंधन का कारण है? जो वासनाग्रस्त है, जो संसारासक्त है, देहासक्त है, ऐसा मन जो है बंधन का कारण है। और जो परमात्मा के चरणों में झुका हुआ मन है, जो श्रुति के अनुसार साधना करने को तैयार मन है, जो जिज्ञासु मन है, जो गहरी मुमुक्षा से भरा हुआ मन है, वो फिर मुक्ति का साधन बनता है। और फिर ऐसा मन बनाने की कोशिश कौन करेगा? जिसको कि लगेगा कि भाई दुनिया में वो बात मिल नहीं रही है जिसकी हमको चाहत है अंदर से। जो अभी दुनिया में ही जिससे आशा लगी हुई है, जिसकी लगी हुई है कि नहीं थोड़ा कम किया है इसलिए कम मिला है, थोड़ा और ज़्यादा करेंगे तो और ज़्यादा मिल जाएगा, तो फिर वो अभी आत्मबोध के लिए जिस तैयारी की आवश्यकता है, जैसे मन की तैयारी, उसकी तरफ नहीं चलेगा। तो किसी विचारक ने कहा कि देखो, गौतम बुद्ध का प्रथम आर्य सत्य क्या था? जो उन्होंने घर छोड़ने के बाद, अच्छा खासा राजपाट छोड़ने के बाद, अपनी सुंदरी पत्नी और पुत्र को छोड़ने के बाद, 12 वर्षों की भटक भटक के तपस्या करने के बाद जो 4 आर्य सत्य प्राप्त किए, उसमें पहला आर्य सत्य था कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन, इच्छा दुख की जननी है। और अगर अभी हम इस पहले आर्य सत्य पे भी नहीं पहुंच पाए हैं, इसका मतलब अभी गौतम बुद्ध के जो सिद्धार्थ का जो पूर्व जीवन था, भोग वाला, लिप्सा वाला, हम अभी उसी में पड़े हुए हैं। अभी हम उसी जीवन से आशा लगाए पड़े हैं कि यही हो जाएगा। अभी हमारे लिए मोक्ष कामना और मोक्ष साधना का समय ही नहीं आया है कि अभी अगर हमने ये पहला आर्य सत्य ही नहीं हमारे जीवन में उतरा कि डिजायर इज मदर ऑफ पेन, तो अभी जो प्रथम उपदेश बुद्ध का था उस तक भी हमें पहुंचना बाकी है। और संत बार बार यही कहते हैं, गीता में भी 9वें अध्याय में भगवान ने यही कहा कि देखो, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। देखो अर्जुन, ये जो लोक है ये अनित्य ही नहीं है। अनित्य तो सब लोग जानते हैं कि हम पैदा हुए हैं, एक दिन जाएंगे, कोई नहीं यहाँ रह पाया, हम भी नहीं रह पाएंगे, एक दिन ये शरीर पूरा हो जाएगा। एक दिन जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपरिहार्य थे न तुम शोचित। इसलिए इस पर जो इनएविटेबल है तो उस पर शोक करने की क्या जरूरत है? जो भी आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हाँ, ये जरूर है कि एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। हम जितने जैसे पैदा हुए उससे आध्यात्मिक रूप से थोड़ा उन्नत होकर के जाएं, यही जीवन की सार्थकता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो हमारा चरम और चॉइसलेस गोल क्या है? आत्मबोध की प्राप्ति। बाकी सब काम चलाओ लक्ष्य हैं। ये जो है, तो भगवान ने कहा, गीता में कई बार कहा कि देखो, ये अनित्यम ही नहीं है, असुखम भी है। भगवान ने ये नहीं कहा कि दुखम है, दुखम भी कह दिया। 8वें अध्याय में कहा, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यश तस्याहम सुलभ पार्थ। तो जो अनन्य चिंतन द्वारा मुझे मेरा भजन करता है उसके लिए मैं दुर्लभ नहीं हूँ, सुलभ हूँ। लेकिन फिर यह है कि अनन्य चिंतन मेरा करना पड़ेगा। हमारे अस्तित्व में विचार सबसे सूक्ष्म बात है, सबसे गहरी बात है। कहते हैं ना, जो जैसा सोचता है वो वैसा हो जाता है। आप सोचें सोचें सोचें, जो भी सोचेंगे तो ये तय है कि ये सृष्टि वही आपको दे देगी। जो इच्छा करी हो मन माही, तुम कहाँ जग दुर्लभ कछु नाही। हैं? तो इच्छा करो, पहले सत्य की इच्छा करो, बोध की इच्छा करो, आत्मबोध की इच्छा करो, परमात्म स्वरूप के बोध की इच्छा करो। अगर तुम और जिसकी इच्छा करते हो उसके बारे में चिंतन करते हो, उसकी याद करते हो, अगर बार बार चिंतन करोगे, बार बार याद करोगे, एक दिन जो है वो
अनन्य चेता सततम योम तस्याम सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना, जो नित्य मुझसे जुड़े रहते हैं, मेरा चिंतन करते हैं, उनके लिए मैं उमामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिम परमाम गताः। पुनर्जन्म को क्या कहा उन्होंने? दुखालयम और शाश्वतम। वहां पे दुखालय भी कह दिया, तो हमारा भी तो एक हम जाने कितने जन्म ले चुके। तो इस जन्म के बारे में गीता क्या कह रहे हैं, भगवान क्या कह रहे हैं कि ये दुख का घर है। ये मत समझना कि ये देह जो है यहाँ आए हो तो तुमको बहुत सुख मिल जाएगा। ये दुखालयम है और अशाश्वतम तो है ही। यहाँ हम पकड़ के नहीं सकते हैं। अभी अभी बचपना था, अभी अभी जो है पढ़ाई के लिए निकल गए, अभी अभी जो है वो नौकरी भाई कैसी लगेगी, क्या लगेगी, नौकरी करने लगे, और कुछ दिन बाद जो है ये हुआ कि भाई बच्चे जो है तो वही स्कूल जाने लायक हो गए और वही बड़े हो गए। और कुछ दिन बाद लोग पूछने लगे कि और भाई रिटायरमेंट में कितने समय रह गए? तो उन्होंने कहा अभी तो 8 साल हैं। तो उन्होंने कहा क्या उम्र कम लिखाई? क्या उम्र कम लिखाई? कम नहीं लिखाई, हम अपना रिश्ते बने हुए हैं, तो इसमें क्या है? और फिर ये होता है कि अच्छा वो जो फलाने थे वो वर्मा जी वो कहाँ है? नहीं उनकी तो वो तो चले गए, दुनिया छोड़ गए। तो इस तरह से ये क्या है कि जिंदगी कब सरक जाती है, ये मुट्ठी में बालू को पकड़ने की तरह है, ये रहेगी चली जाएगी, क्या होगा? तो इसलिए कहा कि देखो अर्जेंसी है यहाँ जो है ऐसे हम जीवित रहें कि हमको इसी जीवन में सारा काम निपटना है। वैसे तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ है। हमको कोई परेशान होकर के आध्यात्मिक साधना नहीं करनी है, रस ले करके करनी है। और साधना तो साथ जाएगी ही, अगले जन्म में भी जाएगी। तो भगवान जो है ये गीता में उत्साहित भी करते हैं कि देखो यहाँ आए हो तो उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधो आत्मैव रिपुरात्मना। तुम यहाँ आए हो तो अपने आप से अपने को गिराओ मत, कमजोर मत समझो अपने को, अपने आप से अपने आप को उठाओ। और कौन है जो अपना रिपु है और अपना मित्र है? तो बंधुरात्मात्मनस्तस्य येन आत्मैव आत्मना जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मैव शत्रुवत। जिसने अपने मन और इंद्रियों का संयम करके उसको आत्मचिंतन आत्मबोध की तरफ लगा दिया, जिसने परमात्मा की अनन्य भक्ति की तरफ लगा दिया, वो तो अपना मित्र है। और जिसने बिखराव ही बनाए रखा, वासनानुसारी ही जीवन जीता रहा, इच्छा पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान लिया, वो फिर अपना शत्रु है, अपना मित्र नहीं है। तो हम अपने बंधु बन करके, अपने मित्र बन करके जीवन जिए, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना सबसे बड़ा मित्र है। सबसे कोई गुरु आपसे साधना नहीं करवा लेगा, वो आपको ही करनी है। वो रास्ता दिखा सकता है, वो लक्ष्य दिखा सकता है, मार्ग दिखा सकता है, कठिनाइयों को कैसे कम किया जाए ये बता सकता है, लेकिन फिर साधना तो स्वयं ही करनी पड़ेगी। कोई गुरु आपके बदले साधना नहीं कर देगा, कोई माता पिता बच्चे के बदले पढ़ नहीं देगा, कोई टीचर नहीं पढ़ देगा। अंत में पढ़ाई तो बच्चे को ही करनी पड़ती है। और मजे की बात यह कि वही टीचर सबको पढ़ाता है यूनिवर्सिटी में, क्लास में। और एक व्यक्ति जो है वो IAS में पोजीशन ले आता है और एक व्यक्ति को कोई छोटी मोटी नौकरी तलाश करना है उसे। अब इसमें टीचर क्या करे? वो तो चाहता है सभी जो है सबसे अच्छे बन जाएं। तो अब ये फिर व्यक्ति की कैपेबिलिटी है। अब कई बार क्या होता है कि हम अपने आप से ही बिछड़ना शुरू कर देते हैं कि नहीं हमसे तो कहाँ हो पाएगा। तो किसी ने कहा कि देखो कबीर से हो पाया, संत ज्ञानेश्वर से हो पाया, विवेकानंद परमहंस से हो पाया, रमण महर्षि से हो पाया, भगवान शंकराचार्य से हो पाया और हमारे गुरुदेव से हो पाया। वो सब क्या थे? वो भी होमो सैपियंस ही थे। वो कोई मेगा सैपियंस या मैक्सा सैपियंस नहीं थे, होमो सैपियंस ही थे सारे के सारे। और हम भी होमो सैपियंस ही हैं। ये गीता मनुष्यों के लिए ही बोली है भगवान ने, किसी अन्य प्रजाति के प्राणी के लिए नहीं बोली है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो तो भाई कुछ लोगों के लिए थी, वो तो अर्जुन के लिए थी, वो तो
अरे उस समय भी ऐसे लोग थे जो कि बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन भगवान ने उनको गीता सुनाने लायक नहीं समझा। उधर विपक्ष में भी द्रोणाचार्य भी खड़े थे और भीष्म भी खड़े थे और बड़े बड़े विद्वान लोग थे, तपस्वी लोग थे, लेकिन उनको योग्य, अर्जुन को योग्य माना। और वो भी कब माना? जब उसने कह दिया कि कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता शिष्यस्ते हम शाधिमाम त्वाम प्रति। तो आप मुझको बताओ, करिष्य वचनम, तो जो तुम कहोगे मैं करूँगा, मैं तुम्हारे प्रपन्न होता हूँ, मैं तुम्हारा शिष्यत्व ग्रहण करता हूँ। प्रपत्ति होने के बाद ही गीता के उपदेश का जो मूल है, हेतु है, कारण है, वो क्या है? वो है अर्जुन का प्रपन्न हो जाना। तो जब तक प्रपत्ति नहीं होगी भगवान के सामने, भगवान कृष्ण के वचनों को हम श्रद्धापूर्वक और परम सत्य मान करके धारण करने के लिए उत्साहित हो करके वर्ण नहीं करेंगे, तब तक ये ज्ञान पचेगा नहीं, साधारण नहीं। और पचेगा क्यों नहीं? वो तो ज्ञान तो बहुत स्पष्ट है और सरल है, लेकिन हम ही कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड माइंड में ये जो ज्ञान है सीधा सरल, ये नहीं पचेगा। और कॉम्प्लिकेशन यही है कि हम थोड़ा झूलते रहते हैं। इच्छाओं के त्याग और इच्छाओं की पूर्ति के बीच में ये मन झूलता रहता है, क्योंकि हमारी जन्म जन्मांतर से तो आदत पड़ी हुई है इच्छाओं की पूर्ति का जीवन जीने की। और ये धारणा बना करके चलते हैं कि जितनी ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी उतना ज़्यादा हमको सुख मिल जाएगा, क्योंकि तलाश तो सुख की ही है। हमारा गणित क्या है कि नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस। जितनी ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति होगी उतनी ज़्यादा सुख जीवन में आ जाएगा। और भगवान ने क्या कहा? दूसरे अध्याय के 70 श्लोक में कहा, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जो काम कामी है, यानी कामनाओं की पूर्ति को ही जीवन का लक्ष्य समझ के बैठा हुआ है, वो शांति नहीं पाता है। उन्होंने क्या कहा? जैसे समुद्र में नदियां आती हैं और समुद्र में कोई हलचल नहीं होती, समुद्र नहीं कहता है बहुत हो गया और जल मत लाओ, वो अपनी मर्यादा में बना रहता है, नदियां जल लेकर के आती रहती हैं। इसी तरह जब हमारा मन समुद्रवत गंभीर हो जाएगा, गहरा हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा, तब ये विषयों रूपी नदियां जो 5 ज्ञानेंद्रियों से आती हैं हमारे अंदर, आ करके मन को उद्वेलित नहीं कर पाएंगी और मन शांत अचल स्थिर ही बना रहेगा। समुद्रवत ये पंच नद्य सरस्वती, ये 5 मानो हमारी ज्ञानेंद्रियां, इससे नदियां आती हैं विषयों रूप। और अपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति तद्वत् कामायम। जब कामनाएं इस तरह से, क्योंकि विषय ही तो आते हैं इनसे, विषयों की तो कामना होती है, तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापन। हलचल नहीं होती जिसके मन में ये विषय 5 ज्ञानेंद्रियों से आने के बाद, वो शांति पाता है न। अगर कोई विषय की आई और कामना तो अंदर से वासना है और दौड़ पड़े उसके पीछे, तो फिर तो भटकते ही रहेंगे। न विषयों का अंत होगा, न वासनाओं का अंत होगा, न मन में इच्छाओं का अंत होगा। हमारा जीवन ऐसे ही चला जाएगा और आशा तृष्णा नाम हुई, मर गए शरीर। इच्छाएं तो पूरी होंगी नहीं, शरीर ही पूरा हो जाएगा। तो गुरुदेव ने हमारे इस श्लोक की कमेंट्री जब लिखी भगवद गीता में, हमारे यहाँ इस साल पे है भी, उन्होंने कहा ये जो इक्वेशन बना करके बैठता है मनुष्य कि नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस, जितनी ज़्यादा इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी, जितने ज़्यादा स्तर से हो जाएगी, उतना ज़्यादा सुखी हो जाएगा। इट इज़ अ रॉन्ग इक्वेशन। ये उसका गणित, ये उसका समीकरण ठीक नहीं है। उन्होंने क्या समीकरण दिया कि अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ डिजायर्स। अब इसमें हमारा गणित क्या है कि नंबर ऑफ डिजायर्स फुलफिल्ड को बढ़ाते चले जाओ तो फिर हमारे जीवन में सुख बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, वेदांत का ये रास्ता नहीं है, ये संसार का रास्ता है।
नंबर ऑफ फुलफिल्ड डिजायर्स को बढ़ाना। वेदांत का रास्ता है डिनोमिनेटर को कम करना, टोटल ऑफ नंबर ऑफ डिजायर्स को कम करते चले जाना। क्योंकि रिजल्टेंट जो आएगा अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस का, वो अगर हम न्यूमरेटर को बढ़ाएंगे तो भी बढ़ जाएगी, लेकिन डिनोमिनेटर को घटाने से बढ़ जाएगी। और यही है विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार सशांतिम अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहयति स्थित्वा अस्याम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाण रिच्छति। 71-72 श्लोक में दूसरे अध्याय के कहा कि तुम्हारी साधना का क्रम विहाय कामान्य, और कहीं अगर विहाय कामान्य सर्वान कर दिया यानी डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया तो अमाउंट ऑफ हैप्पीनेस क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ऊपर चाहे जो हो, ऊपर तुम्हारी 2-4 इच्छाएं पूरी हों या जो भी हो, डिनोमिनेटर जब भी जीरो होता है तो मैथमेटिक्स वाले लोग जानते हैं कि जो रिजल्टेंट होता है वो इनफाइनाइट हो जाता है। और ये जो इनफाइनाइट हैप्पीनेस है, इसी का नाम परमात्मा है, इसी का नाम जो है आत्मा है। जो आनंद सिंधु सुखरासी इसी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम रसनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। तो वेदांत का, भगवान का उपदेश क्या है कि देखो कामनाओं के पीछे भागोगे जीवन पूरा हो जाएगा, कामनाएं पूरी नहीं होंगी। तुम तो कामनाओं को थोड़ा कम करते करते नेसेसिटी तक लाओ। नेसेसिटी के बिना कोई नहीं रह सकता है, लेकिन डाइन आउट और नाइट आउट के बिना रह सकता है। जितने से शरीर ठीक तरह से चले उतना आहार ग्रहण करो, जितने वस्त्र से काम चल सके आपकी सोसाइटी में, आपकी जो भी हैसियत है उस हिसाब से पहन लो। लेकिन अब आपने कहा कि हम तो जो है इतने जो है कपड़े बनवाएंगे कि कपड़े ही बनवाना जो है हमारे जीवन का लक्ष्य हो गया, गहने ही बनवाना जीवन का लक्ष्य हो गया, तो फिर क्या होगा? उनका नहीं, लक्ष्य जाने रहो। नेवर ओवरलुक लॉन्ग टर्म गोल ऑफ योर लाइफ, रियल गोल ऑफ योर लाइफ। आत्मबोध जो है जीवन का परम लक्ष्य है, उसको मत करो। हमारे गुरु जी कहते हैं, लेकिन हमारा नेचर क्या है, मनुष्य का नेचर क्या है कि वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड। हम इतनी ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं हो। वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव। आजकल लोन लेकर के आप बड़ी गाड़ी खरीद ली, फिर कोरोना आ गया, नौकरी ही जाने का नंबर आ गया, कितने लोग हो गए कि वो गाड़ी के चक्कर में सड़क पे आ गए। अब क्या करें, घर चलाने के ही पैसे नहीं, क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी वाले ने कहा नमस्ते, अब हमारे पास खुद ही कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा, हम कैसे तुम्हारी तनख्वाह दें। और वो तो पहले ही जो है 25 लाख की गाड़ी खरीद ली थी कि भाई हम इतने बड़े हैं हमारी। तो कहा वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड। अच्छी खासी गाड़ी थी, उससे कूद करके और 25 लाख की गाड़ी खरीद ली। वी परचेज द थिंग्स वी डोंट नीड विद द मनी वी डोंट हैव टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। किन लोगों पर ये रुआब छांटने के लिए हम सब कुछ करते हैं जिनको वास्तव में हम पसंद ही नहीं करते। टू इम्प्रेस पीपल वी डोंट लाइक। तो हम थोड़ा सा अपना देखें, विवेक बुद्धि से जीवन जिए, और हम जो है गीता के अनुसार अगर चलेंगे तो कुछ नहीं। देखिए समाज में पूजा तो सद्गुणों की ही होती है, चाहे मजबूरी में आदमी उसको उसकी चाटुकारिता कर दे जो जिससे उसका काम सिद्ध होना है, लेकिन हृदय से तो हमेशा सद्गुणी व्यक्ति की ही पूजा होती है। तो इसलिए अगर हम ठीक रास्ते चलेंगे, ज़्यादा हिले डुलेंगे नहीं, और निश्चित रूप से भगवान के वचन तो हमारे सबसे बड़े हितकारी वचन हैं, तो ऐसा हम करेंगे तो फिर जीवन एक समता की दृष्टि से चलता रहेगा, खुशी से भरा रहेगा, समता से भरा रहेगा, तृप्ति से भरा रहेगा, रस से भरा रहेगा। हम अंदर से तृप्त रहेंगे, बाहर से चाहे कोई कह दे। देखिए जब आपका पेट भरा होता है तो चाहे सारी दुनिया खड़ी होकर के एक से जी आपका चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ सा लग रहा है, क्या हुआ, भोजन नहीं मिला क्या? उनका हम तो जानते हैं कि हमने जो है ढंग से खाया हुआ है। तो अगर आप अंदर से तृप्त हैं तो आप किसी के सर्टिफिकेट की चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जो रस
है वो तो आपके अंदर से ही आपका। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनि एव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। कहा कृतकृत्य कौन है, किसने करने लायक सब कुछ कर लिया, जो आत्मरस में रमण कर रहा है, आत्मरमण कर रहा है। यस्त्वात्मरति, आत्मरति को प्राप्त हो गया, आत्मतृप्ति को प्राप्त हो गया, आत्मसंतुष्टि को प्राप्त हो गया, उसने जो कुछ करने लायक था सब कर लिया, अब उसके करने के लिए कुछ नहीं बचा है। तो कहा कि देखो ऐसे उस बोध में स्थित हो जाओ। हमने 10वें श्लोक तक चर्चा की थी। तो पहले 3 श्लोकों में सृष्टि प्रकरण बताया, उसके बाद के 3 श्लोकों में मुक्ति प्रकरण बताया, और इसके बाद के 5 श्लोकों में जीव प्रकरण बता रहे हैं, जिसमें हमने 7, 8, 9, 10 4 श्लोकों पे चर्चा की थी। तो जीव प्रकरण का 1 श्लोक और बचा है, 10वां श्लोक। यहाँ 7, 8, 9 और 10 में क्या कहा था? 7, 8, 9 में कहा था ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ये जो जीव है ये मेरा अंश है। और अंश का हमने चर्चा की थी कि मतलब ये नहीं है कि अंश अंशी का संबंध है कोई, क्योंकि अंश कह दोगे तो अंश के क्षरण से, मरण से फिर अंशी भी एक दिन खत्म, अवयव के नष्ट होते होते जो अवयवी है वो भी नष्ट हो जाता है। जैसे अगर हमारे इतने शरीर में अवयव हैं, एक एक अवयव का अगर क्षरण होता चला जाए तो फिर शरीर का भी क्षरण हो जाएगा, शरीर भी नष्ट हो। पेड़ की आप डाल काटें, पत्तियां काटें, स्टेम काटें, तो फिर रहेगा कहाँ? एक भी अगर उसके अवयव नष्ट होना शुरू हो गए तो एक दिन पेड़ भी। तो फिर अगर हम अवयव अवयवी संबंध बताएंगे इस श्लोक का, अंश अंशी संबंध बनाएंगे, तो मानो हमने ईश्वर को मार दिया, क्योंकि जीवत्व नष्ट होते ही फिर ब्रह्मत्व। लेकिन ईश्वर तो हर धर्म मानता है कि भाई ईश्वर तो अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गोसाई, बंधु कीर मरकट की नाई। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है, ये जीव भी अविनाशी है। यानी जीव जो है वो ट्रुथ इटसेल्फ है, सत्य है, वो मरे वरेगा नहीं, अविनाशी है। हम जीवत्व ज्ञान से जाएगा, लेकिन जो जीव का असली स्वरूप है आत्मा सच्चिदानंद, वो नहीं जाने वाला है। ये जीव भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, बस हम जानते नहीं हैं, लेकिन हम हैं तो वही, जानो ना जानो। कहा देखो तुम जो है, एक कथा आती है उपनिषद में कि एक गरीब आदमी था, भिखारी था, एक पेड़ के नीचे बैठ करके भीख मांगता था। अब ये 40 साल से वो यही कर रहा था, वहीं पेड़ के नीचे बैठता था, कपड़ा बिछा देता था, लोग कुछ कुछ पैसे डालते चले जाते थे, और फिर वो जो है उसी से अपना थोड़ा बहुत जो उसके दिन के खर्चे थे चला लेता था। और एक दिन क्या हुआ कि जैसी प्रकृति की मार, सबका देह छूटना है, एक दिन उसका जो है देह छूट गया। तो लोगों ने कहा क्या किया जाए? देखा गया तो वहाँ तो कुछ था ही, कफन के भी पैसे नहीं थे, तो कहाँ ले जाएं शमशान? तो लोगों ने कहा कि पता नहीं, इसके धर्म का भी कोई पता है, ऐसा करो कि यहीं जहाँ ये बैठता रहा है दूर दराज है, यहीं गड्ढा खोदो और यहीं इसको जो है यहीं इसको समाधि दे दो, दफन कर दो। जो गड्ढा खोदा गया तो वहाँ एक बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ था, और वो उसी खजाने के ऊपर 40 साल से बैठ करके 10-10 पैसा 2-2 रुपया भीख मांग रहा था। और वो भिखारी हम ही हैं, संसार से भीख मांग रहे हैं जो है सुख की, थोड़ा तुम दे दो, ये मिठाई वाले, कुमार स्वीट वाले तुम थोड़ा सुख दे दो, चाट वाले तुम थोड़ा सुख दे दो, तुम फलाने तुम दे दो। तो ये जो है ये कहाँ सुख दे देगा कोई? और अगर हम अपने ही अंदर खोद के देख लें, अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप को जान लें, तो हमारा आत्मा तो सुख स्वरूप है, अनंत सुख स्वरूप है। तो कहा कि देखो दिल मह खोज दिल ही दिल खोजो यहीं रही मारा माँ। अंदर हमारे वो आनंद का सागर हिलोरें ले रहा है, लेकिन हम बाहर जो है उस सुख को खोज रहे हैं। तो खोज तो ठीक जगह रहे, ठीक चीज़ रहे हैं, लेकिन गलत जगह खोज रहे हैं, गलत तरीके से खोज रहे हैं।
अंदर जो है खोजें, मन को निर्मल पवित्र सात्विक बना करके, गीता की शरण में जा करके, गुरु की शरण में जा करके, इनके वचनों में श्रद्धा रख करके सोचें, तो हम उस सुख को प्राप्त कर लेंगे। तो यहाँ कहा तुलसीदास ने, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज। अविनाशी है वो, ट्रुथ इट सेल्फ है, सत्स्वरूप है, अमल है, निर्मल है, वहाँ कोई दाग धब्बा लगा ही नहीं, कलुष नहीं है। सहज सुख, चेतन, और चेतन है वो, कॉन्शियसनेस इट सेल्फ है, वो चेतन स्वरूप है, सत्स्वरूप है। और सहज सुख राशि आनंद स्वरूप है, सहज सुख की राशि। देखिए तुलसी बाबा पूरे वेदांतिक हैं, वो कहीं समझौता नहीं करते हैं। और ये जो टीवी के कथाकार हैं, जो भीड़ जुटाने वाले लोग हैं, जिनके लिए भीड़ और दक्षिणा ही सबसे बड़ी चीज़ होती है, तो वो उन प्रकरणों को ही अपना नहीं बोलते हैं कि कहीं लोग ऐसा ना हो। उनके लिए तो फिर जो उछल कूद नाच गाने वाली चीज़ें हैं वही हैं, क्योंकि उनका जो है क्या है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और उन्होंने कहा बच्चा आओ हम ऐसे स्पर्श कर देंगे और सब ज्ञान तुमको हो जाएगा, थोड़ा आशीर्वाद दे देंगे। उन्होंने कहा तो अगर ऐसे आशीर्वाद देने से ज्ञान हो जाता और सारे दुख कट जाते, तो अर्जुन जैसे पात्र को 18 अध्याय गीता बोलने की कृष्ण को क्या जरूरत थी? थोड़ा छू देते, बात खत्म हो जाती। भगवान कृष्ण तो छू करके ज्ञान दे ना पाए और तुम दे दोगे, लेकिन नहीं। उन्होंने कहा कि ले बच्चा बस अब हो जाएगा, अब थोड़ा धैर्य रखो, हमने सब कर दिया है, स्वर्ग में तुम्हारी सीट जो है बिल्कुल पक्की कर दिया है। और देखो देखो जाने के पहले तुम जरा ये देख लो कि हमारे यहाँ एक जेब भी है और इसको उसमें भी थोड़ा कुछ डाल करके जाना। तो वो ये है कि दोनों जो है दोनों जो है अंधा अंधा ठेलियाँ दोनों को उपरंत। तो ये जो है यहाँ क्या है, अंधे नैव नियमाना यथांधा, गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। तुलसी कलयुग में ऐसे गुरु और शिष्य होंगे कि शिष्य के पास तो सुनने की कान ही नहीं है और गुरु के पास ज्ञान के नेत्र ही नहीं है। गुरु अंधा है, चेला बहरा है, अब ज्ञान कहाँ से हो जाए? वो जो हो गया उसी को ज्ञान मान लो। तो ये है कि भाई हमको गीता को गंभीरता से लेना है। और एक किसी ने कहा देखो जहाँ भीड़ होती है वहाँ सत्य नहीं होता, जहाँ सत्य होता है वहाँ भीड़ नहीं होती है। ये जो है, क्योंकि हर व्यक्ति वेदांत श्रवण के लिए कि साहस नहीं कर पाता है। गुरु जी कहते थे, लोग कहते थे हमको भाई उनका प्रवचन बहुत अच्छा लगता है, तो कहते प्रवचन अच्छा लगवाने के लिए नहीं होता है, प्रवचन तो धारणाओं पर पत्थरबाजी घूसेबाजी करने के लिए होता है कि जिन भ्रांत धारणाओं से ये मनुष्य ग्रस्त है, उन धारणाओं पर पत्थर चला करके वेदांत के वाक्य तो पत्थर की तरह लगते हैं भ्रांत धारणाओं पर। और इसीलिए लोग जो है वो गीता नहीं सुनना चाहते हैं। भागवत के नाम पर जो कुछ भी सुनाया जाता है उसमें अपना थोड़ा नाच वाच करके, थोड़ा ऐसे करके रिलैक्स हो करके चले आते हैं। हमारे एक डिवोटी थे, वो वृंदावन गए, तो उन्होंने कहा कि मैं सब कहा कि भाई आप लोग बैनर तो लगा लेते हो भागवत का, तो लेकिन आप जने क्या क्या सुना, आप तो वो बातें सुनाते ही नहीं हो जो भागवत में लिखी हुई हैं। तो कहें कुछ तो गुस्सा होकर अंदर चले गए, और कुछ जो थोड़े शरीफ थे उन्होंने कहा भाई क्या करें कि भागवत का इतनी प्रसिद्धि है कि वो लोग आ जाते हैं ज़्यादा, इसलिए हम कथा चाहें जो सुनाएं चाहें जो उसमें, लेकिन हम थोड़ा बैनर लगा देते हैं तो उससे आकर्षित होकर के लोग आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए आप दिशा भी बड़ी अलग है। कहा देखो आजकल क्या है, उनका हम भी स्पिरिचुअल हैं। उन्होंने कहा क्यों? वी डेली हैव स्पिरिट, हम स्पिरिट लेते हैं इसलिए स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिट लेते हैं इसलिए स्पिरिचुअल हैं। और किसी ने तो निकाल दिया कि देखो हमको संसार की टी जो है वही पीने दीजिए, वी डोंट वांट दिस स्पिरिचुअल टी, हम ये स्पिरिचुअल टी नहीं चाहिए हमको। बहुत आप जो है पिला रहे हो स्पिरिचुअल टी, हमको तो अपनी वाली टी ही पसंद है, वही जो है रहने दीजिए। तो इस तरह से हम सत्य को अवॉइड करेंगे अगर, तो फिर हमको सत्य का बोध कैसे हो जाएगा? हमको तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय, और ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेण अधिगच्छति, ज्ञान से ही परम शांति मिलेगी। तो यहाँ कहा कि
जीव जो है सनातन है और वो क्या करता है, सूक्ष्म शरीर को आकर्षित करके और नए शरीर में ले जाकर के स्थापित कर देता है और वहाँ क्या करता है, विषयान उपसेवते, वहाँ जाकर के विषयों का ही सेवन करता है। कहते हैं कि लेकिन उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। जो अभी बहुत संसारासक्त है, देहासक्त है, वो इस आत्मा के स्वरूप को नहीं जान पाता है, लेकिन जो विवेक दृष्टि से संपन्न है, जो गुरु और परमात्मा के प्रति शरणागत है, गीता के प्रति शरणागत है, गीता के वचनों में सत्य बुद्धि करके उनको धारण करने के लिए जो आगे बढ़ा हुआ है, वो उसको ज्ञान चक्षु प्राप्त हो जाते हैं और वो इस आत्मा के सच्चे स्वरूप को देख लेता है। वो फंसता नहीं है न आत्मा के, ये जीवात्मा के संसरण में और न संसार के प्रलोभनों में। ऐसे जो है 10वें 11वें श्लोक में क्या कहते हैं, यतंतो योगिनश्चैनम पश्यन्ति आत्मनि अवस्थितम यतंतो अपि अकृतात्मानः नैनम पश्यन्ति अचेतसा। कहते देखो, यतंतः जो प्रयत्नशील हैं, भगवान शंकराचार्य ने भाष्य में कहा जो प्रयत्न करने वाले हैं योगी, यतंतः योगिना, यानी जो समाहित चित्त वाले हैं, चित्त एकाग्र है, बिखराव नहीं है चित्त में। क्यों? क्योंकि सात्विक हो गया, उनका आहार सात्विक है, उनका विचार सात्विक है, उनकी भावनाएं सात्विक हैं, उनका व्यवहार सात्विक है। और इसके लिए उपनिषद में क्या कहा, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि। जब हम अपने आहार को शुद्ध करते हैं तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, हमारी स्मृति अखंड होती है। हम अब इधर उधर डोलते नहीं हैं। जिस समय जो काम की बात याद आनी है वो याद आ जाएगी। हम अगर आकर्षित भी होंगे तो अर्जित किया हुआ ज्ञान आ करके खड़ा हो जाएगा कि ये आकर्षित होने वाली चीज नहीं है, जिधर चित्त को लगाना है उधर लगाओ। आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, स्मृतिर्लंभात सर्वबंध विप्रणांश। स्मृति अगर बन जाए, सत्य की स्मृति बन जाए, आत्मा के सत्यत्व की स्मृति बन जाए और बनी रहे, तो फिर हम भटकेंगे नहीं। सारे बंधन का नाश कर देती है आहार से शुद्ध हुए अंतःकरण शुद्ध बुद्धि में प्राप्त जो दृढ़ स्मृति है लक्ष्य की, आत्मा की, उससे सारे बंधन कट जाते हैं। यानी क्या उपदेश है कि देखो, ये 5 जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों का आहार होता है। आँख से रूप का होता है, कान से शब्द का होता है, जिह्वा से जो है आहार स्वाद का होता है, नासिका से गंध का होता है और त्वचा से स्पर्श का। ये चारों आहार जो हैं सात्विक हों, शुद्ध हों, निर्मल हों, मन को पवित्र बनाने हों। पांचों का आहार हमारा शुद्ध होगा तो आहार शुद्ध हो, हमारा मन भी शुद्ध हो जाएगा। क्योंकि मन इन्हीं पांचों ज्ञानेंद्रियों से लाई हुई सूचनाओं को ही तो एनालाइज करता है, उन्हीं पर तो हम सोचते रहते हैं। तो हम अगर पढ़ें तो अच्छी, हम रूप देखना हो तो परमात्मा का देखें। चरण राम तीरथ चली जाहि, राम बसहु तिनके मन माहि। जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हार सुभग सरि नाना। भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिनके ही तुम कहाँ ग्रह रूरे। उन्हीं के हृदय तुम्हारे अपने घर हैं, जिनके श्रवण तुम्हारी बात सुनते हुए थकते ही नहीं हैं। और अंत में कहा, इसमें वाल्मीकि प्रसंग में, राम वाल्मीकि संवाद में, जब वाल्मीकि जी से उन्होंने पूछा कि भाई 14 साल हमको रहना है सन्यासी वेश में, तो कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ कि हम जो है 14 वर्ष पिता की आज्ञा के अनुसार ठीक से रह सकें। वाल्मीकि जी ने कहा, जहाँ न हो तहाँ देह कहूँ, तुम्हें दिखाऊं उठाऊं। जब तुम पहले से ही सब जगह सर्वव्यापक हो तो कौन सा जगह बता दें कि तुम रहो जा करके, पहले से ही सब जगह बैठे हुए, तुम्हारे में ही तो सारी सृष्टि है। तब राम जी चुप हो गए। फिर उन्होंने 14 घर बताए कि उनके हृदय में जाकर के रहो, जिनके श्रवण समुद्र के समान है।
लोचन चातक जिन रखे, जिनकी आंखें तुम्हारे दर्शन से कभी थकती ही नहीं है, ऐसे कहा। जिनके पैर तुम्हारे मंदिर की तरफ ही जाते हैं, चरण राम कर नित कर ही राम पद पूजा, जिनके हाथ हमेशा तुम्हारी पूजा के लिए ही कर्म करते हैं। और इस तरीके है जिनका हृदय जो है निर्मल हो गया है, विकार रहित हो गया है। और अंत में कहा उनके हृदय में रहो, और कहा कौन किनका हृदय तुम्हारा स्थायी निवास है। कहा जा ही न चाहिए कवहु कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज गे। क्योंकि अपना घर जो भाई, दूसरे के घर में जाएंगे, मंदिर भी जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आना पड़ेगा, किसी और के यहाँ किसी बात के लिए जाएंगे, पूजा का ही आगे तो भी आना पड़ेगा। अपने घर में से तो कोई नहीं कहेगा। अपना घर क्या होता है? गुरु जी कहते हैं अपना घर वही होता है जहाँ पर आपसे कोई ये नहीं पूछता है कि भाई कब आए हो, कितने दिन रहोगे और कब जाओगे। वही समझिए अपना घर है। बाकी कहीं भी किसी भी रिश्तेदार के यहाँ चले जाएंगे, कितना भी तो लोग कहेंगे कब आए, अरे कितने दिन रहेंगे, अच्छा फिर जाएंगे, 1 महीने के लिए आ गया, अच्छा लंबा है। तो जो तो अपने घर में ये नहीं। तो निज गेह कौन है तुम्हारा? कहा जा ही न चाहिए कहूँ कुछ, जिसको तुम्हारे अलावा कुछ चाहिए ही नहीं, वही तुम्हारा अपना घर है। तो अपने घर में आने के बाद, ऐसे भक्त के हृदय में आने के बाद तो भगवान जाएंगे ही नहीं। जा ही न चाहिए कहूँ कछ तुम सन सहज सने। और वो किसी ये नहीं कि फलानी कामना की पूर्ति के लिए, दुख निवारण के लिए नहीं चाहता है, जिज्ञासा से भी नहीं चाहता है, जिसका सहज स्नेह है इसलिए भगवान को चाहते हैं, क्योंकि भगवान के अलावा चाहने लायक और है क्या। तुम सन सहज सने बसव निरंतर तासुर, उसके हृदय में तो भगवान तुम निरंतर ही बसे रहो। सो राउर निज गे, वो तो तुम्हारा अपना ही घर है। तो इस तरह से कहा कि जब ऐसा हो जाएगा तो वही व्यक्ति जो है इस तरह भगवत चरणों में झुका हुआ व्यक्ति भी मूढ़ नहीं है, वो उसकी मूढ़ता समाप्त हो गई, असमूढ़ हो गया। और वही प्रयत्नशील समाहित चित्त योगी है। पश्यंति आत्मनि अवस्थिता, वही राम जी को अपने हृदय में देखता है, आत्मा को, परमात्मा को देखता है, आत्मा में अवस्थित हो करके आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। लेकिन यतंतो अपि अकृत आत्मा, जिसने अपने अंतःकरण को भक्ति से निर्मल नहीं किया, शुद्ध नहीं किया, कर्म को कर्मयोग नहीं बनाया, भक्ति को भक्ति योग नहीं बनाया, ज्ञान को ज्ञान योग नहीं बनाया, ध्यान को ध्यान योग नहीं बनाया। देखिए कर हम सब रहे हैं। कई लोग कहते हैं कि भाई हम क्या करें। उन्होंने कहा देखो तुमको सारी फैकल्टीज दी हुई हैं परमात्मा ने, तुमको प्रेम करने की शक्ति दी है, लेकिन तुम बजाय भगवान से प्रेम करने के संसार के प्रेम में उलझ जाते हो, धन के प्रेम में उलझ जाते हो, कभी किसी चीज के प्रेम में। तुम प्रेम को परमात्मा के केंद्र में अगर परमात्मा को ले आओ तो वही प्रेम भक्ति योग बन जाएगा। ज्ञान हर एक को थोड़ा बहुत है, अपने शरीर का ज्ञान है, दूसरे का ज्ञान है, घर का, गाड़ी का, दफ्तर का, अपनी जिंदगी चलाए ज्ञान। ऐसा नहीं कि किसी को ज्ञान ना हो, लेकिन ज्ञान के केंद्र में जब परमात्मा आ जाता है तो वही ज्ञान ज्ञान योग बन जाता है। जब कर्म सबको ही कर रहा है, कुछ न कुछ अपनी जीवन चलाने के लिए कर रहा है, जीविका कमाने के लिए कर रहा है, बहुत सारे काम, लेकिन जब कर्म के केंद्र में परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म होने लगता है तो फिर वो कर्म कर्मयोग बन जाता है। कर्म के केंद्र में परमात्मा आएगा तो कर्म कर्म योग बन जाएगा। प्रेम के केंद्र में परमात्मा आएगा तो हमारा प्रेम भक्ति योग बन जाएगा। और ध्यान भी हम हमेशा कुछ न कुछ कर ही रहे हैं। कभी तो बाजार का ध्यान करते हैं, कभी दफ्तर का ध्यान करते हैं, कभी घर का ध्यान करते हैं, कभी बचपन का ध्यान करते हैं, तो कभी जो है भविष्य का ध्यान करते हैं। ध्यान तो करिए, लेकिन जब ध्यान के केंद्र में परमात्मा आ जाता है, आत्मा आता है, परम सत्य आता है, तो हमारा ध्यान ध्यान योग बन जाता है। तो हम कर्म को कर्म योग बना लें, प्रेम को भक्ति योग बना लें, ध्यान को ध्यान योग बना लें और ज्ञान को ज्ञान योग बना लें, परमात्मा को जीवन के केंद्र में ले आएं, तो फिर बस सब बात समझ लो हो गई। अब हमको इसके अलावा कुछ करना नहीं है। हमारे हृदय में परमात्मा निरंतर निवास करेंगे। जो ऐसे यत्नशील योगी हैं वो तो अपने आत्मा को देख लेते हैं, उसमें स्थित हो जाते हैं। और जो अकृत आत्मान हैं, जो इस प्रकार से नहीं करते,
जो कर्म को कर्मयोग नहीं बनाते, ध्यान को ध्यान योग नहीं, भक्ति प्रेम को भक्ति योग नहीं, ज्ञान को, तो फिर वो अक्र जिन्होंने अपने अंतःकरण का निर्माण नहीं किया इस प्रकार से, न एनम पश्यन्ति अचेतसा, वो अविवेकी हैं, अचेतसा हैं, और वो फिर इस आत्म तत्व को, परमात्मा तत्व को, राम तत्व को देख नहीं पाते हैं। ये कहा 11वें श्लोक में भगवान ने। अब ये 11वें श्लोक के बाद 12वें श्लोक से और 12, 13, 14 और 15, इन 5 श्लोकों में, नहीं 4 श्लोकों में, 12, 13, 14, 15, अब एक नया प्रकरण भगवान ले रहे हैं, और वो प्रकरण है इसमें विभूति प्रकरण। परमात्मा अपनी विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि भगवान से 10वें अध्याय में भी अर्जुन ने पूछा था कि केषु केषु च भावेषु भावेषु चिंत्योसि भगवन्मया, भगवान मैं किन किन रूपों में आपकी आराधना करूं, कहाँ कहाँ आपको देखिए वो तो हैं, तो सर्वव्यापी है, वो ऑमनिशिएंट, ऑमनीपोटेंट और ऑमनीप्रेजेंट है, लेकिन अब कहीं तो कोई आलंबन तो चाहिए। किस आलंबन का सहारा लेकर के उसमें भगवत भाव करके मैं आपके चरणों में अपने हृदय का प्रेम अर्पण करूं। और वहाँ भगवान ने 10वें और 11वें अध्याय में अपनी विभूतियों का बड़ा लंबा वर्णन किया था कि मैं ये हूँ, पर्वतों में मैं हिमालय हूँ, नदियों में मैं गंगा हूँ, मैं इस तरह से सर्पों में वासुकी हूँ इत्यादि। और 11वें में विश्वरूप दर्शन कराया था। उन 10 और 11 अध्याय को समेट करके विभूतियों को केवल 4 श्लोकों में भगवान ने यहाँ रख दिया, अपनी विभूतियों को बताते हुए। और भगवान क्या कहते हैं? 12वें श्लोक में कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम। अर्जुन, जैसे आदित्य में, सूर्य में, सबसे विभूतियों में पहले भगवान ने अपनी विभूति किसको बताया? सूर्य को, क्योंकि सबसे तेजस्वी तो सूर्य ही है। जैसे सूर्य का तेज है जो कि सारे जगत को प्रकाशित कर देता है, यदा आदित्यगतम तेज जगत भासयते अखिलम, अखिल जगत को प्रकाश देने वाला सूर्य है। लेकिन सूर्य में तेज किसका है? चंद्रमा जो है वो भी शीतल किरणों से रात्रि में प्रकाश देता है, जिससे वनस्पतियों का पोषण होता है, रस बरसता है, अमृत बरसता है, जिससे औषधियों में और वनस्पतियों में हमें जीवित रखने की, रोग निवृत्ति की क्षमता आती है। औषधियों को रस देने वाला, पोषण देने वाला चंद्रमा है। चंद्रमा का जो तेज है, और अग्नि, अग्नि हमारा भोजन पकाती है, हमको जो है ताप, उसको सेक करके हमारी सर्दी को दूर करती है। तो जो सूर्य में तेज है, जो चंद्रमा में तेज है, प्रकाश है, और जो अग्नि में तेज या प्रकाश है, कहा क्या ये इनका है? उनका नहीं। तत्तेजो विद्धि मामकम, इनमें जो तेज है, जो प्रकाश है, वो इनका नहीं है अर्जुन। तुम देखो तो इनको, लेकिन इनके तेज में तुम परमात्मा तेज की भावना करो कि परमात्मा का ही प्रकाश सूर्य से आ रहा है। सूर्य के प्रकाश के पीछे परमात्मा बैठ कर के प्रकाश दे रहे हैं, अग्नि के प्रकाश के पीछे भी परमात्मा ही बैठ करके अग्नि के तेज के रूप में प्रकट हो रहे हैं, और चंद्रमा की शीतल किरणों के पीछे भी बैठ करके परमात्मा ही उन शीतल किरणों को दे रहे हैं। इस तरह से ये जो 3 तेजस्वी चीजें हैं, सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, इनमें जो आता हुआ प्रखर प्रकाश है, या जो शीतल प्रकाश है चंद्रमा का, या अग्नि की तेजस्विता है, इसको तुम मेरे तेज से ही संभव जानो। यानी देखो तो तुम इनको, लेकिन ये विभूति मेरी हैं, इनको मेरी जानो। क्यों? क्योंकि मैं ही सारी विभूतियों के माध्यम से प्रकट होने वाला हूँ। 10वें अध्याय में तो भगवान ने अंत में कह दिया था कि अर्जुन,
यद्यद विभूति मत सत्वम, यहां जो जो कुछ भी तुमको विभूतियां दिखाई देती हैं, जिनमें भी कुछ तेज दिखाई देता है, श्रीमद ऊर्जितम एववा, जो कुछ भी ऐश्वर्य दिखाई देता है, जो कुछ भी कहीं पर हम तुमको जो है अच्छी और चमकदार चीज दिखाई देती है, जो भी शक्तिवान ऊर्जावान दिखाई देता है, जो भी श्रीमत दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है, तो तत्तेजो विद्धि मामकम तत्तत एव अवगच्छ त्वम मम तेज अंश संभव, वो सब मेरे तेज के अंश से ही संभव है। यानी यहाँ जो कुछ भी चमकदार ऐश्वर्यवान दिखाई देता है, उसके पीछे परमात्मा का ही तेज है। उसको तुम उस प्राणी पदार्थ परिस्थिति का तेज मत जानो, कहा उसके माध्यम से मैं ही प्रकट हो रहा हूँ। उन्होंने कहा कि गुरुजी हमारे कहते थे कि देखो कुछ लोग जो है कहते हैं कि नहीं भाई वो जो है वो तो बहुत सुखी हैं। क्यों सुखी हैं? अरे भाई उनका पैसा देख रहे हो कितना है, इस सब चक्कर में मत पड़ो। कहा कि देखो nobody is happy out of his riches. If somebody is happy in spite of his riches, it means he is knowingly or unknowingly following some Vedantic principles in his life. पैसा जो है किसी को सुखी नहीं करता है, सद्गुण सुखी करते हैं, वेदांत का रास्ता सुखी करता है, परमात्मा का रास्ता सुखी करता है, फिर पैसा भी सुख का साधन बन जाता है। लेकिन अगर ये जो है कहा विद्या ददाति विनयम, विद्या क्या है? विद्या से अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। अगर विद्या से अहंकार बढ़ रहा है इसका मतलब विद्या सही विद्या नहीं है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, जो जितना विनयी होता है उसकी पात्रता उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। और फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, इफ यू रियली डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर, इट विल वट एवर यू डिजायर इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। तो हम डिजर्व नहीं करते हैं और डिजायर बहुत करते हैं, ये दिक्कत। कहा विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति, अगर आपकी पात्रता होगी तो धन आपके पास आ ही जाएगा। गुरुदेव हमारे कहते थे, गुरुदेव से बहुत लेविशली रहते थे, गुरुदेव बहुत लेविशली, वो कहते थे नहीं दरिद्र नारायण नहीं, सोने की फ्रेम की घड़ी पहनते थे, सोने की फ्रेम का चश्मा, सोने की रिस्टवॉच और सिल्क का कुर्ता, पूरा ऐश से रहते थे। लोग कहते थे ये तो भाई कोई साधु है, ऐसे अरिस्टोक्रेटिकली रहते थे। 12 आदमी बैठ जाएं, 14 ऐसी डाइनिंग टेबल पड़ी सिद्धवाड़ी में उनकी यहाँ है, तो पूरा जो है ऐश से रहते थे। उनके खाने के लिए केरल से हवाई जहाज से सब्जी आती थी, दिल्ली से गग्गल और गग्गल से वहाँ, क्योंकि साउथ इंडियन सब्जियाँ, केरल की सब्जियाँ यहाँ मिलती नहीं थी। तो लोग कहते थे देखा इतनी अरिस्टोक्रेसी, ये कोई साधु का लक्षण है? तो वो कहते थे देखो मैं ऐसा प्रारब्ध लेकर के आया हूँ कि मैं जंगल में जा करके अगर मचान बना करके रहने लगूंगा तो उस मचान के खंभे भी सोने चांदी के हो जाएंगे। मैं इसमें कुछ नहीं, मैं किसी से मांगता नहीं हूँ। उन्होंने उनसे लोगों ने कहा कि साहब आप जब तपोवन जी महाराज से 8-9 साल वेदांत की शिक्षा ले करके उत्तरकाशी में और फिर आए और पूना में अपना पहला ज्ञान यज्ञ किया, आपके पास तो कुछ भी नहीं था, 4 आने पैसे भी नहीं थे। ये 20 जो है 30 देशों में फैला हुआ और 350 सेंटर वाला, अमेरिका में 20 सेंटर और सारे यूरोपियन कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, सारे कॉन्टिनेंट्स में फैले हुए इतने बड़े बड़े सेंटर्स ये आपने कैसे खड़े कर लिए? तो उन्होंने कहा मैंने क्या कर दिया, 1.5 इंच की जबान, मैं बोलता गया, लोग जुड़ते गए और बस मिशन बढ़ता गया। तो लेकिन सदाशयता के साथ था। उन्होंने दूसरों की मदद करने के लिए, दूसरों के जीवन को उन्नति की तरफ बढ़ाने के लिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से काम किया, तो लोग भी निस्वार्थ भाव से जुड़ते चले गए। तारा कल्चरल ट्रस्ट वहाँ बॉम्बे में इतनी बड़ी जमीन, IIT बॉम्बे के पास में जहाँ हेडक्वार्टर है, बहुत बड़ी जमीन किसी ने लेडी ने दान कर दी। तो यह है कि जब आप सदाशयता के साथ चलते हैं तो रास्ता ईश्वर बनाता चलता है, ऐसा नहीं है कि रास्ता नहीं है। तो भगवान ने कहा कि जहाँ कुछ तेज देखो तो मेरा ही
तेज है। ये जो, लेकिन भगवान ही वो हैं जो अंतर बाह्य जगत को प्रकाशित करते हैं। सूरज बाहर जगत को तो प्रकाशित करता है, हमारे अंतःकरण में हमारी वृत्तियों का प्रकाशक कौन है, हमारे मन की भावनाओं का प्रकाशक कौन है, हमारी विचारों का प्रकाशक कौन है? वो तो परमात्मा है, आत्मा है। तो भगवान ही हैं जो अंदर बाहर दोनों को प्रकाशित कर सकते हैं। ये सूरज बाहर को प्रकाशित करता है, चंद्रमा जो है उसकी अपनी सीमा है पोषण शक्ति देने का, वनस्पतियों का। अग्नि भी बाहर हमारा शीत ताप दूर कर सकती है, भोजन पका सकती है, लेकिन अंदर से बाहर तक सब कुछ को प्रकाशित करने वाला एक ही तत्व है, वो है। और उपनिषद में भी आता है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। आत्मलोक में आत्म प्रकाश जो है उसको सूरज, चंद्रमा, अग्नि या विद्युत नहीं प्रकाशित करते हैं। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। उसके भाषित होने से ही और सबको प्रकाशित है, उसके प्रकाश से सब प्रकाशित हैं। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। उसकी प्रकाश से ये जितनी ज्योतियां हैं, नेत्र को भी ज्योति देने वाला वही है, कान को श्रवण देने वाला की ताकत देने वाला ही है, मन को मनन देने वाले की ताकत वाला वही है, बुद्धि को विचार करने की ताकत देने वाला वही आत्म तत्व है। असल में शक्ति का केंद्र वही है, प्रकाशित करने का केंद्र वही है। केनोपनिषद में कहा वो क्या है? श्रोत्र से श्रोत्रम मनसो मनोयत। वो कान का कान है, वो मन का मन है। मन को मनन सामर्थ्य देने वाला वही है, कान को श्रवण सामर्थ्य देने वाला वही है। वाचो हो वाचम, वाणी को बोलने की सामर्थ्य देने वाला। वाचो हो वाचम सौ प्राणस्य। ये जो प्राणपान चल रहा है तो इसको प्राणन की क्षमता देने वाला वही है। ये कोई ऑक्सीजन से ही नहीं चल रहा है, आत्मा से हमारे चल रहा है सारा कुछ, सब प्राण से। तो इस तरह से कहा कि हम देखें कि हमारे ऊपर कितनी कृपा है उसकी। सब कुछ शक्ति देने वाला, अंदर से बाहर तक शक्ति ऊर्जा देने वाला आत्म तत्व है, परमात्म तत्व है। और किसी ने कहा देखो कितना कृपालु है वो। मणिमाणिक महंगो कियो सहगो कीनो नाज ताते वाको जानिए नाथ गरीब नवाज। मणिमाणिक सोना भाई 3 लाख 4 लाख और चांदी, मणिमाणिक, रत्न सब महंगे हैं। इनके बिना जिंदगी कितनी आसानी से चल सकती है। मणिमाणिक महंगे क्यों? और जो एसेंशियल चीजें हैं, भोजन महंगा, दाल रोटी, और कहाँ सोना चांदी माणिक, तो वो सहगो कीनो नाज, अनाज सस्ता है। और अनाज खाए बिना भी व्यक्ति कहते हैं 20 दिन जिंदा रह सकता है। इतना फैट का रिजर्व रहता है कि 20-25 दिन न भी खाओ तो प्राण नहीं जाएंगे। लेकिन अगर जल न पियो तो कहते हैं 3 दिन से ज़्यादा नहीं चलेगा। तो जल तो वैसे भी कोई किसी को पिला देता है कि वो प्यासे हैं, चले हो पी लो। और ऑक्सीजन के बिना, सांस के बिना 3 मिनट से ज़्यादा नहीं जिंदा रहेगा। तो बिल्कुल ही फ्री है। हम उसको ऐसे लेते हैं, फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। कोरोना में मालूम पड़ गया लोगों को कि फॉर ग्रांटेड नहीं है। एक एक सांस लेना मुसीबत हो जाती है। तो जो है मणिमाणिक महंगे क्यों सहगो कीनो नाज ताते वाको जानिए नाथ गरीब नवाज। वो तो गरीबों का भी दाता है, वही है। तो यहाँ कहा कि जो कुछ भी है उसको तुम मेरा तेज ही जानो। 13वें श्लोक में क्या कहते हैं? गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मका। गाम, गाम का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी में प्रवेश करके, आविश्य पृथ्वी में प्रवेश करके, प्रविष्ट हो करके, धारयामि अहम भूतानि, सारे भूतों को, प्राणी पदार्थों को धारण करने वाला मैं ही हूं। अपने ओज से, बल से, शक्ति से मैं ही पृथ्वी में प्रविष्ट हो करके सारे भूतों को धारण करता हूं। यानी क्या कहना चाह रहे हैं? हम तो कहते हैं नहीं, वो तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हम लोग चिपके हुए हैं पृथ्वी से। उनका नहीं, वो गुरुत्वाकर्षण का बल कोई पृथ्वी का बल नहीं है। वो गुरुत्वाकर्षण का बल जो है बन करके मैं ही पृथ्वी के अंदर
प्रकट हुआ हूं, जिससे कि प्राणी पदार्थ को मैं धारण किए रहता हूं। नहीं तो इतनी भारी पृथ्वी अगर मैं उसमें प्रवेश करके अपनी शक्ति से उसको संभाले न रहूं, तो इतनी भारी पृथ्वी इस अंतरिक्ष में उड़ती हुई जाने कहाँ चली जाएगी। और यही नहीं, उसके कण जो एकदम बंधे हुए आपस में दिखते हैं, अगर मैं अपनी शक्ति से इसको बांधे न रहूं, तो ये इसके कण कण बिखर करके ये अंतरिक्ष में कणकण होकर के छिन्न भिन्न हो जाएगी। तो इसको एक जगह थामे रहने और इसके कणों को भी एक समायोजित रखने वाला जो बल है वो मेरा ही बल है। पृथ्वी में प्रविष्ट होके मैं ही अपने बल से सारे भूतों को धारण करता हूं। और कहा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। ये जो औषधियां हैं, वनस्पतियां हैं, ये औषधियों का, वनस्पतियों का पोषण मैं ही करता हूं। कैसे? सोमो भूत्वा रसात्मका। रस स्वरूप चंद्रमा हो करके, चंद्रमा के माध्यम से जो रस वनस्पतियों में आता है, जो हमारी क्षुधा निवृत्ति का कारण बनता है, हमारी रोग निवृत्ति के लिए औषधियों के रूप में जो रहता है, वो जो है मैं ही हूँ। उस सब को तुम मेरा ही स्वरूप जानो। चंद्रमा में रस स्वरूप होकर के मैं बैठा हूँ, पृथ्वी में धारणा शक्ति के रूप में, गुरुत्वाकर्षण बल के रूप में होकर के मैं बैठा हूँ, और मनुष्यों का बल भी मैं ही हूँ। भगवान ने कहा है पहले, बलम बलवतामस्मि काम राग विवर्जितम। पूर्ण कर्मा मनुष्यों के अंदर जो काम और राग से रहित जो बल है, क्योंकि काम और राग में बहुत आसक्त बल वाला तो समाज में विद्रोह का कारण, विद्वेष का कारण बन जाएगा। इसलिए भगवान ने जहाँ कहा काम और राग से रहित, यानी संरक्षण देने वाला जो बल है लोगों को, वो मैं हूँ। यानी पूर्ण कर्मा व्यक्तियों के अंदर जो समाज को एकजुट रखने का जो बल होता है, समाज को आगे बढ़ाने का बल होता है, वो मैं ही हूँ। इसी मेरे बल के कारण पृथ्वी न तो अंतरिक्ष में गिरती है और न इसके कण बिखरते हैं। मैं ही जो हूँ, इस तरह से ये चंद्रमा के माध्यम से भी रस वर्षा करके, क्योंकि हमारे लिए फूड का सोर्स क्या है? यही प्लांट तो हैं। हम क्या सब्जी दाल खाते हैं? यहाँ तक कि कोई नॉनवेज है तो नॉनवेज भी जो है वाला, तो वो तो वेजिटेरियन एनिमल को ही खाता है। हिरन क्या है, गाय क्या है, तो उसको जो है, तो ये तो फूड चेन जो है, एनर्जी को ट्रैप करने की क्षमता तो जो हरे वृक्ष हैं, क्लोरोफिल, तो वो जो है सन की एनर्जी को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। वही तो फूड चेन है, वही, उसी से तो फूड साइकिल चलती है, वही है। तो उनका वो सब करने वाला जो है मैं ही हूँ। 14वें श्लोक में क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचामि अन्नम चतुर्विधम। देखो, बाहर तो मैं हूं ही, आदित्य का तेज भी मैं हूँ, अग्नि का तेज मैं हूँ, चंद्रमा का तेज हूँ, चंद्रमा में रस रूप करके बैठा हुआ हूँ, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण की शक्ति होकर के बैठा हुआ हूँ, उसको एकजुट रखने की। इन सब विभूतियों में तुम मेरा दर्शन करो। फिर कहते हैं यही नहीं, अहम गर्भोपासमी, तुम्हारे उदर में जो पचाने वाली अग्नि है, उस रूप में भी मैं ही बैठा हुआ हूँ। वैश्वानर अग्नि जो है बन करके, पचामी अन्नम चतुर्विधम। कैसे? प्राणापान समायुक्त, क्योंकि इनहेल करना और एक्सहेल करना, इससे तो ऊर्जा मिलती है। प्राण का मतलब इनहेल करना, अपान का मतलब एक्सहेल करना। तो प्राण और अपान से अच्छी प्रकार के से जुड़ करके जो 4 प्रकार के अन्न हैं, उनको मैं ही पचाता हूँ। मैं ही तुम्हारी उदरस्थ अग्नि बन करके, वैश्वानर बन करके, प्राणिनाम दे, तो समस्त प्राणियों के देहों का आश्रय लेकर के रहता हूँ। प्राणिनाम, तुम्हारी, मनुष्य की भी और सारी ही, क्योंकि भोजन तो सब चाहिए, प्राणी मात्र को भोजन चाहिए। सबके अंदर भोजन पचाने वाली जो अग्नि है, वैश्वानर है, उस रूप में मैं ही हूँ। तो हम जब खाएं
तो ये न खाएं। ये कहते हैं ना महाराष्ट्र में सहज हवन होते, हम समझें कि ये जो वैश्वानर अग्नि है इसमें हम भगवान को हवन कर रहे हैं, पेट नहीं भर रहे हैं, भगवान की पूजा हो रही है, हवन कर रहे हैं। ऐसा करके अगर हम खाएंगे तो गुरुदेव कहते थे कि डोंट मेक योर स्टमक श्मशान, मेक इट यज्ञ वेदी। अगर हम इसमें मरे हुए जानवरों को डालेंगे तो फिर हम इसको श्मशान बना रहे हैं। इसको यज्ञ वेदी बनाओ, वही डालो जो भगवान को अर्पण की जा सकती हैं, ऐसी चीज़ें अर्पण करो। यज्ञ वेदी बना करके इस उदरस्थ अग्नि में जानो, भगवान की विभूति जानो इस वैश्वानर अग्नि को। तो 4 प्रकार के अन्न, कहते 4 प्रकार के अन्न कौन हैं? तो हमारे यहाँ माना गया कि कुछ भोज्य होते हैं। भोज्य का मतलब कि जिनको चबाने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिनको पी लिया जाता है, जैसे दूध है या और जूसेस वगैरह है, तो भोज्य पेय। और भक्ष्य होता है जिनको चबाना पड़ता है, जैसे भोजन हम दाल रोटी खाते हैं, तो जिसको चबाना पड़े वो भक्ष्य। एक है लेह। लेह का मतलब है जिनको चाटना पड़े, तो चटनी चाटते हैं, तो वो लेह है। और फिर कहते हैं चोष्य। एक होता है जिसको चूसना पड़े, जैसे आम चूसा जाता है चूसना। तो ये 4 प्रकार के अन्न हमारे बताए गए। अब मॉडर्न उसमें तो फिर विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स और इस तरीके से जो है, या कार्बोहाइड्रेट सब बताते हैं। तो लेकिन यहाँ जो वेदांत में है, भोज्य, भक्ष्य, लेह, चोष्य, जिसको पीना पड़े, चबाना पड़े, चाटना पड़े या चूसना पड़े, इस प्रकार के 4 प्रकार के अन्न को मैं ही पचाता हूँ। तुम्हारे हृदय में उदरस्थ अग्नि या वैश्वानर बन करके बैठा हूँ। यह भी मेरी विभूति है, वहाँ भी देखो तो तुम मेरी याद करो। विभूति का मतलब है परमात्मा की याद करना विभूतियों में। और मजे की बात यह है कि जो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है उसमें कोई विभूति नहीं है, वो तो केवल सच्चिदानंद रूपाय है। सच्चित आनंद के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन उपाधियों के माध्यम से जब परमात्मा की अभिव्यक्ति होती है तो वो उपाधियां जो है उनकी विभूति बन जाती हैं। उधर की उपाधि से, वैश्वानर की उपाधि से, सूर्य की उपाधि से, चंद्रमा की उपाधि से, अग्नि की उपाधि से। तो उपाधियों के कारण भगवान विभूति वाले बन जाते हैं। बन क्या जाते हैं? दिखाई पड़ने लगते हैं। और उनमें उनकी आराधना करके हम परमात्मा के सच्चे स्वरूप तक भी पहुंच जाएंगे, जहां विभूति नहीं है। विभूति उपाधियों में होती है, उपाधियों के कारण होती है। परमात्मा में स्वतः कोई विभूति नहीं है, स्वरूपता कोई विभूति नहीं। अब 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव वेद विद एव चाहम। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सबके अंदर जो अहम चेतन बन करके, हमारे अंदर जो मैं करके स्फुरित हो रहा है चेतन, वो असल में जीव चेतन नहीं है, वो परमात्म चेतन ही है। ये जो अहम अहम करके मैं हूँ ये करके, अभी यहाँ सब जो है एकदम अंधेरा कर दिया जाए, वो कहा जाए कि बताइए कितने लोग बैठे हैं, उनका नहीं बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरा है। भाई हम जो है उजाला हो तो गिन के बता देते। अच्छा भाई यहाँ बताइए यहाँ कुर्सियाँ कितनी पड़ी? नहीं हम नहीं बता सकते हैं, अंधेरा है। अच्छा तो तुम नहीं बता सकते हो? अच्छा ये बताओ तुम हो? उनका हम हैं। तो उनको, उसके लिए तुमको उजाले की जरूरत नहीं है, किसी प्रमाण की जरूरत नहीं, ना नेत्र प्रमाण की, ना कर्ण शब्द प्रमाण की, ना स्पर्श प्रमाण की। उनका नहीं, वो तो हम अंदर से ही जानते हैं कि हम हैं। हम तो अंदर से ही जानते हैं कि हम हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा चेतन निज रूप से ही जाना जाता है, पर रूप से नहीं जाना जाता है। चेतन के होने के कारण तो हम और सब चीज को जानते हैं। जानने वाला तत्व तो चेतन ही है। वो भले जीव चेतन के रूप में हम उसको जानते हैं जो परमात्मा चेतन है वास्तव में, लेकिन वो तो हमेशा निज रूप से जाना जाता है। और उसको जानने के लिए न नेत्र प्रमाण की जरूरत है, न कान के प्रमाण की, न स्पर्श प्रमाण की, न गंध प्रमाण की, और न रसना प्रमाण, कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है। वो हम सहज रूप में जानते हैं। कहा सर्वस्व, मैं सबके हृदय में अहम आत्मा रूप से, चेतन रूप से सबकी बुद्धि में स्थित हूँ, अंतःकरण में स्थित हूँ।
मत्ता है स्मृति है ज्ञानम अपोहने, और मुझसे ही क्या होता है, स्मरण। तुम्हारे अंदर जो याद करने की ताकत है, स्मरण करने लेने की ताकत है, वो भी मेरी विभूति है। और जो समझ लेने की ताकत है, चीजों को हम समझ जाते हैं, भाई हाँ ये बात ठीक है, ये नहीं है, ये है। जो समझने की ताकत है, ज्ञान की ताकत है, उस रूप में भी मैं हूं, वो भी मेरी विभूति है। याद करने की ताकत जो है वो भी मेरी विभूति है, समझ लेने की ताकत भी मेरी विभूति है, और भूल जाने की ताकत भी मेरी विभूति है। हम कहते हैं भाई याद ही नहीं आ रहा, क्या होता है? तो उनका भूल जाने, अपोहनम भी मैं ही हूं, भूलने की ताकत जो है मेरी ही विभूति है। और वेदैश्च सर्वैः है अहमेव वेद्यो, सारे ही वेदों से जो जानने लायक चीज है वो भी मैं ही हूं। वेदों का लक्ष्य क्या है? वेद किसको जन्माने के लिए प्रयासरत हैं, प्रयत्नशील हैं? कहा मुझ कृष्ण परमात्मा को, परमात्मा को, शुद्ध चेतन को। सारे वेदों का लक्ष्य मुझे जन्मा देना ही है। वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य, वेदों से जाने जाने वाला जो तत्व है वो मैं ही हूं। और वेदांत कृत, वेदांत मार्ग को चलाने वाला भी मैं ही हूं। और वेद विद एव च अहम, और वेद को जानने वाला भी मैं हूं। यानी क्या है? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जो वेद के तत्व को यानी आत्म तत्व, परमात्म तत्व को जान गया, वो भी परमात्म रूप ही हो जाता है। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जानत तुम देहु जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। उसको जानने वाला वही हो जाता है। इस प्रकार कहा वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्य। भगवान शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उन्होंने कहा यह है क्या? स्मृति और ज्ञान रूप भी मैं हूं, और स्मृति और ज्ञान का लोप रूप भी मैं ही हूं। तो स्मृति और ज्ञान क्यों किसी को ज्यादा होता है और किसी को कुछ याद ही नहीं होता है? स्मृति और ज्ञान का लोप हो जाता है। तो वो कहते हैं देखो, जो पुण्य कर्मा हैं, जो पुण्य के रास्ते चल करके जिन्होंने अंतःकरण को निर्मल जो है पवित्र और सात्विक बनाया है, ऐसे पुण्य कर्मा लोगों में स्मृति और ज्ञान प्रखरता से दिखाई देता है। और जो पाप कर्मा लोग हैं उनमें अपोहनम, स्मृति और ज्ञान का लोप दिखाई देता है। उनको सही समय पे सही बात याद ही नहीं आती है। जैसे कि वो ऐसे जो है कर्ण को शाप दे दिया था उनके गुरु ने कि जिस समय तुमको इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उस समय तुम इस विद्या को भूल जाओगे, क्योंकि तुमने धोखा दे करके, तुम ब्राह्मण हो, परशुराम से वो क्षत्रिय को नहीं देते थे शिक्षा, तुमने मुझसे शिक्षा ले ली, लेकिन जब तुमको सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तो तुम ब्रह्मास्त्र चलाने की विद्या भूल जाओगे। तो अपोहनम, क्योंकि तुमने एक पाप कर्म कर दिया। तो अपोहनम क्या कहा? पाप कर्म वाले अपोहन करते हैं, पुण्य कर्म वालों को ज्ञान और स्मृति अधिक मिल जाती है। इसका साक्षात हेतु यह है, लेकिन इसका चरम और परम हेतु तो परमात्मा ही है। उन्हीं वही जो है ज्ञान का स्रोत है, वही समझ का स्रोत है, और वही जो है अपोहन या भूलने वाले भी वही हैं। इस प्रकार से ये 12, 13, 14, 15 श्लोकों में विभूति योग पूरा होता है। इसके बाद के 4 श्लोकों में अब ईश्वर अपने बारे में बताने वाले हैं, परमात्मा कृष्ण। और ये ईश्वर प्रकरण जो है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रकरण है, क्योंकि अंत में वेद से जानने के लिए तो ईश्वर ही है। इस पर हम जो है अब कल चर्चा करेंगे।